सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम वंदे मातरम। हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। बेटा हम फिर से आज एनटीए आए थे कि स्टेटस क्या है जानना चाहते थे, कितने नोटिस इनके पास पहुंचे, क्या प्रूफ और ये इनके नॉलेज में क्या वो मुझे पता करना था डिटेल में। तो आज बाकी पता चला कि इनके पास एक भी नोटिस नहीं है, एक भी डिटेल नहीं पहुंचा। जितने भी चीटिंग हुई है, जितने भी एफआईआर हुए हैं, जितने भी इनपर्सनेशन के केस है, वो ये यहाँ रिसीव नहीं हुए जैसा कि ये कह रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके नियरेस्ट थाने में कहीं भी एफआईआर हुआ है तो एफआईआर होना और न्यूज़पेपर में खबर आना ये एविडेंस नहीं होता। बिल्कुल एविडेंस होता है कि जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, जो उनके हाथ लगा है वो कोर्ट को भी पहुंचा है। तो सारे केसेस हुए थे जरूर, लेकिन सब दब गए हैं। तो अगर आप उसमें विक्टिम है, अगर आपने एफआईआर कराया है या आप उस नियरेस्ट है, तो थाने में जाके आप उनसे बोलिए कि जो फाइंडिंग्स है वो नोटिस एनटीओ को भेजें और जो आपकी फाइंडिंग हो कोर्ट को सबमिट करें। हमारा प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक हुआ है वो बताए, क्योंकि ये सब कुछ खत्म हो गया है। बिल्कुल। और एनटीए के पास कुछ नहीं है। अब एनटीए के हिसाब से सोचे तो मुझे भी लगता है कि यार आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप तो सही हो। वो कह रहे हैं आप लोग हवा में बात करो, मीडिया हाउसेस को देख के हाँ। पेपर लीक हुआ ही नहीं है। हाँ, बच्चे इमोशनल हो रहे हो हाँ, आप, अब इमोशनल हो रहे हो, बच्चों की वजह से आप इमोशनल हो गए हो, ऐसा नहीं है। अगर कुछ है तो हमें भेजा जाए। तो जहाँ भी एफआईआर आपको लगता है कि आपके दोस्त में, आपके शहर में, आपके कहीं भी गोधरा में, गुजरात में हो, जो हमें पता चला है न्यूज़पेपर के थ्रू, और न्यूज़पेपर से ही और बच्चों से हमें पता चलता है, तो जो भी फाइंडिंग्स है, अगर आप सच में चाहते हो कुछ हो तो देखो, बच्चा जो सर्वाइवल है वही कर सकता है। मतलब जिसके साथ हुआ है, सॉरी जो भी गलत वर्ड यूज करो, जिसके साथ हुआ है वही कुछ कर सकता है। तो आप जाके प्रेशर बनाओ पुलिस स्टेशन पे अगर आपके साथ गलत हुआ है तो। दूसरा और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों ये है कि अभी तक जो एफआईआर फाइल हुई है, जो नेचर ऑफ एफआईआर है, वो पेपर लीक के अराउंड है। हमका पेपर लीक कैसा हुआ, जो ठीक है, हाँ आपका पेपर लीक कैसा हुआ, ठीक है। अब क्या है कि कुछ बच्चे ने दिल्ली में करा थी, जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा हमें, उन्होंने एनटीए के अगेंस्ट एफआईआर किया है। हाँ, आपका ग्रेस मार्क जो आया वो भी तो क्राइटेरिया, आपका एक साल जिसकी वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। अगर ग्रेस मार्क नहीं होता तो आप क्वालिफाई करते हो, जिसकी वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। तो जैसा दिल्ली में एक्शन लिया है बच्चों ने, वैसा आप एक्शन ले आपको भी सकते हो। एक्शन लेना चाहिए अपने करस्पॉन्डिंग टाइम में। कि जैसे आपकी रिजल्ट में कुछ भी गड़बड़ियाँ हैं, अगर आपका ओएमआर और स्कोर कार्ड नहीं मैच कर रहा है, तो एनटीए का फाउल प्ले इन्वॉल्व नजर आता दिख रहा है, तो उनके अगेंस्ट भी एफआईआर होना चाहिए। और बच्चों ने किया है तो आप भी जो सही एक्शन है उसके अराउंड ले सकते हैं। बच्चा, हम सभी लोग और बड़े बड़े एजुकेशनल फॉर्म और टीचर्स भी पीआईएल दाखिल कर रहे हैं, जैसा कि आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा। बिल्कुल करना चाहिए, सबको करना चाहिए, बट एज अ पेरेंट्स, एज अ स्टूडेंट, इंडिया बहुत बड़ा है। आप अपने अपने जगह पे क्या कर सकते हो, तो आपको भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, क्या कर सकते हैं? तो बेटा देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको समझना है कि आपको जस्टिस सिर्फ एक ही जगह से मिल सकता है, वो है ऑनरेबल कोर्ट हमारे जो है। तो दो तरह के कोर्ट हैं, एक हाई कोर्ट है, एक आपका सुप्रीम कोर्ट है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की है, अच्छी बात है, बट 28 हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है ना। एग्जैक्टली। तो पॉइंट क्या है बेटा, जैसे अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, कुछ भी मिसहैप हुआ, आपके पास उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। देखो, न्यूज़पेपर का आर्टिकल, व्हाट्सएप मैसेजेस, ये वीडियो, ये एविडेंस में नहीं आता। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस है रिजल्ट अगेंस्ट की, मतलब आपका ओएमआर वर्सेस मार्क्स वेरी कर रहा है, या किसी कारणवश आपका, जैसे आपके सेंटर्स पे कैमरे लगे होंगे, आपके यहाँ पेपर डिले हुआ है, आपने अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं करा उस सेंटर पे, तो आप कराइए ना। एग्जैक्टली। तो आप करस्पॉन्डिंग सेंटर पे, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने एफआईआर तो किया ही है, उस एफआईआर की कॉपी को लेके आप रिट पिटीशन दाखिल कीजिए अपने करस्पॉन्डिंग स्टेट के कोर्ट में, ठीक है। आपने कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया, एक वकील अच्छा हायर कीजिए जो अच्छा डॉक्यूमेंट बनाए, जिसमें ये सब चीजें मेंशन हो। पहला कि पेपर लीक हुआ है, जो आप सबको पता है, आपके साथ पर्सनली क्या गलत हुआ है, क्या आपको मार्क्स की वजह से कॉलेज नहीं मिल रहा, या कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करना है, तो वो चीज़ें आप मेंशन कीजिए। तीसरी चीज़ आप मेंशन कीजिए कि ग्रेस मार्क्स का जो क्राइटेरिया था वो कहीं मेंशन नहीं था, तो वो फाउल प्ले की तरफ दर्शाता है और आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। देखो, एक इमोशनल एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पूरा साल इसमें खराब हो जाएगा, ठीक है। तो और सर आखिरी पॉइंट तो ये है कि बेटा घबराओ मत, हम कोशिश ही कर सकते हैं और भरोसा रखो भारत के संविधान पे, सत्यमेव जयते। शांत रहो, पेरेंट्स के साथ रहो, हम सब आपके साथ हैं। और देखो, इंडिया बहुत बड़ा है और अलग अलग जगह पे न्यूज़पेपर में भी सर अगर मल्टीपल टाइम्स कोई चीज़ आ रहा है तो पक्की बात है वहाँ कुछ हुआ होगा, और जो कुछ हुआ होगा वो भी एज आप आर्टिकल ले सकते हो कि देखो हमारे सेंटर पे हुआ है और इस न्यूज़पेपर में आया है, ये आप लगा सकते हो। ये बेस हो सकता है, आपका प्रूफ नहीं माना जाएगा बट ये बेस हो सकता है। तो और आप ये बात आपको समझना पड़ेगा बच्चों की, तुम समझो 28 हाई कोर्ट है, ठीक है,
अब मान लो किसी हाई कोर्ट ने भी स्टे दे दिया तो तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी सोचो कितना जाता है। हाई कोर्ट कुछ नहीं करेगा, हाई कोर्ट बस स्टे लगा दे कि हाँ ठीक है, जब इससे तक बात कोर्ट होगी। की हियरिंग पूरी कंप्लीट नहीं होती या जांच पूरा नहीं होता, काउंसलिंग आगे नहीं बढ़ेगी। तो समझो आपने वो केस जीत लिया है, फिर क्या होगा, ये सारा केस कंसोलिडेट होकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फाइनल जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम और कोर्ट इससे ही देगी। और मेरा जो पर्सनल ये था हाँ। कि कई चीजें हमें भी पता नहीं चलती सर डिस्टेंस पे। हाँ। बहुत सारे जेन्यून और बहुत सारे फ्रॉड बच्चे भी हैं जो फर्जी भी कंप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मानना पड़ेगा बेटा, हर जगह हर तरह के बच्चे होते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि जो जेन्यून है उनके पेरेंट्स और बच्चों को साथ जाके करना पड़ेगा। इससे जेन्यून केसेस बाहर आएंगे ना। Exactly. अभी पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली कितना कहाँ पे कैसे कहाँ हुआ है, पे? क्योंकि हम भी हर जगह प्रेजेंट नहीं है। बिल्कुल। और सर वही पॉइंट है ना, बच्चे वही है कि हम सिर्फ रीनीट चिल्लाने से नहीं होगा, हमारा काम है एक्चुअल जो रियलिटी है, इंसाफ मिलना चाहिए, वो हाँ। किसी भी फॉर्म में हो। अगर सच में मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है तो रीनीट होना और ये चाहिए। सच में वाली जो बात है ना बेटा, बात समझो, हम भी भटक रहे हैं। हाँ। 2-3 दिन से भटक रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हम जहाँ भी जा रहे हैं लॉयर के पास और Ground एनटीए level, के ग्राउंड exactly. लेवल पे, तो उनका यही कहना है कि प्रूफ कहाँ है। अगर आप FIR हुआ, आपको लगता है हुआ, तो भाई FIR का फाइल दो, फाइंडिंग्स क्या वो दो, वो फाइंड करने का काम तो पुलिस का है ना। हम आप नहीं कर सकते, वो पुलिस की जो फाइंडिंग है वो सबमिट कराना पड़ेगा हमें। तो समझ रहे हो, मतलब ये प्रोसेस है, अब ऐसे ही नहीं कर सकते चीजों को। तो वही बेटा, अवेयरनेस यूट्यूब अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको बातें बता पाते हैं। बट इवेंचुअली ग्राउंड पे भी हमें डिसीजंस लेना पड़ेगा, ग्राउंड पे भी हमें एक्शन लेना रीनीट पड़ेगा। भी कराना है तो यही रास्ता है। यही रास्ता, यही exactly. रास्ता है। तो आपको जो आप लोगों ने FIR कराया, बहुत अच्छी सोच के साथ आपने कराया है, तो उसको कंटिन्यू कीजिए, लेकिन उस पर फॉलो अप भी लीजिए। फॉलो भी लीजिए, बस्ते में आपका नहीं चला सबमिट जाए। कराइए। हाँ। और यहाँ पे भेजिए, और ये धरना प्रदर्शन और जो सारी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। करें, बिल्कुल। उसके साथ साथ आपको लीगली भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल लीगल रास्ता निकालिए, और हम सब डटे पड़े यार। आज संडे है, फिर भी सर कल भी आए थे, आज भी आए थे, और उसके बाद हम अभी और वकील से मिल रहे हैं। तो जो बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि हम टीचर हैं ना, हमें नहीं पता है कि कैसे क्या करना होता है। Exactly. तो जो तुम बताते हो वो भी हम सुनते हैं, हाँ। दूसरे लोग बताते हैं वो भी हम Exactly. सुनते हैं, फिर सोचते हैं क्या हो सकता है। तो जो चलो। बेस्ट केस सिनेरियो है हम उसको करेंगे, और हम लगे रहेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता। थैंक यू।